कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण। फिर शंकर भगवान और दक्ष प्रजापति का आपस में मनमुटाव हो गया। ससुर दामाद एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे थे। इसी प्रकार बहुत दिन बीत गया। एक दिन ब्रह्मा जी ने दक्ष राजा को प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। जिस प्रकार सभी सांसद रहते हैं उनमें सबसे बड़ा प्रधानमंत्री रहता है, उसी प्रकार सभी प्रजापतियों में अधिपति दक्ष राजा बन गए। यानी पूरे विश्व के वो महान प्रजापति बन गए, नेता बन गए प्रजापतियों के। तो उसे घमंड आ गया। वो किसी को कुछ नहीं समझता, सिर्फ वो समझता था कि दुनिया में मैं ही हूँ सबसे महान। उसने शंकर भगवान का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने यज्ञ किया, पहला यज्ञ किया वाजपेयी यज्ञ। उसमें माता सती और शंकर भगवान दोनों को निमंत्रण नहीं दिया। शंकर भगवान और माता सती दोनों सहन कर लिए कि चलो पिताजी का गुस्सा है, आज नहीं तो कल तो ठंडा ही होगा। इसी प्रकार फिर दूसरा यज्ञ आरंभ कर दिए। वो महान यज्ञ था। उस यज्ञ का नाम था बृहस्पतिमय यज्ञ। वो यज्ञ में बड़े बड़े राजा महाराजा प्रजापति भगवान सबके सब आमंत्रित किए गए और शंकर जी और माता सती को आमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया। उसमें सब वहाँ देव देवता अधिपति यक्ष गंधर्व सब अपनी पत्नियों के साथ आए और दक्ष राजा ने सबका अभिनंदन किया, सबका आदर किया, आओ बैठो विराजो। लेकिन शंकर और पार्वती जी को माता सती को नहीं बुलाए। जब माता सती कैलाश पर्वत पर विचरण कर रही थी, भ्रमण कर रही थी, तो वो क्या देखती है? सब अपने अपने विमानों में उड़ते हुए जा रहे हैं अपने पतियों के साथ, और उनके साथ उनकी पत्नियां हैं, पति हैं, बच्चे हैं। सुंदर सुंदर आभूषण पहनी हुई है, कानों में कुंडल हैं, चमकते हुए हार हैं, हीरो के हार, स्वर्ण हार। वो सज धज के जा रही है सभी अपने पतियों के साथ। उन्होंने पूछा, हे सखियों, कहाँ जा रही हो तुम? ये सब के सब जा रही है, आज क्या बात है? चारों तरफ विमान अपने पतियों के साथ, सभी पत्नियां अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं। कोई विशेष आयोजन है या कहाँ जा रही हो तुम? तो वो बोलती है, हे सती, आपको नहीं मालूम क्या? आपके पिता दक्ष राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ रखा है, बृहस्पतिमय यज्ञ रखा है। उसमें हम सभी जा रही हैं और हमें आमंत्रण पत्र दिया गया है। क्या आपके पिता ने आपको नहीं बुलाया है? क्या आमंत्रण पत्र आपको नहीं भेजा है? वो लोग आश्चर्य में पड़ गई और फिर वो चले गई। सती माता सोचने लग गई कि मेरे कैसे पिता हैं जो मुझे ही भूल गए, अपनी बेटी को ही भूल गए बुलाना, अपने दामाद को नहीं बुलाए। वो उदास मन से भोलेनाथ के पास आई और भोलेनाथ से बोली, हे प्रियवर, मेरे आपके ससुर ने यज्ञ रखा है। वो ऐसा नहीं बोली कि मेरे पिता ने। माता सती शंकर भगवान को बोलती है कि आपके ससुर। देखो, माता सती को अहम नहीं है। आजकल की औरतें तो बोलती है मेरे पिता, कुछ भी दे देंगे, पंखा कूलर या टीवी, तो ये मेरे पिता की दी हुई है, ये मेरा है, मेरे पिता का है, मेरा मेरा कहते हैं। लेकिन माता सती अपने पिता को भी अपना नहीं बोल रही है। वो शंकर भगवान को बोलती है, आपके ससुर, आपके ससुर ने यज्ञ रखा है, यज्ञ कर रहे हैं। उसमें सभी यक्ष गंधर्व
और उनकी पत्नियां सज धज के जा रही है और यज्ञ में शामिल हो रही है। वो जो दक्ष राजा को नहीं जानती, मेरे पिता को जो नहीं जानते, वो भी सज धज के यज्ञ में जा रहे हैं। मैं तो उनकी बेटी हूँ, वहाँ मुझे तो जाना चाहिए। अब वहाँ मेरी बहनें आएगी। अब बहनें, या कोई बहन जाती है तो दूसरी नहीं आती, मिलने के लिए जाती है पिता से, तो सब बहनें एक साथ तो इकट्ठी नहीं होती। मौसी बुआ वो कब इकट्ठे होते हैं? जब कोई फंक्शन हो, कोई शादी हो, कोई घर में प्रोग्राम हो, तो सब मेहमान एक साथ आते हैं, तो एक साथ मिलती है बहनें। बेटियां आती है घर में तो अपन से मिलके चले जाती है, या घर में कोई शादी वादी होती है तो सब मेहमान एक साथ आते हैं, तब सब जाके आपस में मिलते हैं। तो माता सती बोलती है महादेव जी से, हे प्रियवर, वहाँ मेरी बहनें आई होएगी अपने पतियों के साथ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, कई बरस हो गए मिले उनसे। मेरी मौसी आएगी देवहूति, और उनसे मिलूँगी। मेरे माता जननी से मिले मुझे बहुत दिन हो गया है, मेरी माँ को देखने की इच्छा हो रही है, मेरी जन्मभूमि को देखने की इच्छा हो रही है। एक आपके छोटे से मन मुटाव के कारण मैं अपने परिवार से, अपनी बहनों से, किसी से नहीं मिल पा रही हूँ। मुझे मिलने की बहुत इच्छा हो रही है, मेरा भी दिल कर रहा है। देखो, यज्ञ में जो दक्ष राजा को नहीं जानती, वो औरतें सज धज के जा रही हैं, और मैं तो उनकी बेटी हूँ। मुझे कितनी इच्छा हो रही है वहाँ सज धज के जाने की। नए कपड़े पहनूंगी, नए गहने पहनूंगी, वहाँ जाऊंगी तो मेरे पिता मुझे उपहार देंगे, विदागिरी करेंगे तो मुझे सामान देंगे, गहने देंगे, कपड़े देंगे। मैं उनसे मिलने के लिए व्याकुल हो गई हूँ। पतिदेव, आप मुझे वहाँ भेजिए, लेकर चलिए। यदि आप नहीं जाते हैं तो मुझे ही जाने दीजिए, मैं वहाँ जाऊंगी। तो शंकर भगवान बोलते हैं, हे प्रियवर, तुम्हें निमंत्रण पत्र नहीं दिए तुम्हारे पिता ने, तो तुम कैसे जा सकती हो? जहाँ किसी का अपमान हो, निमंत्रण पत्र नहीं भेजे, जब दूसरे लोगों को जो उनको नहीं जानते उनको भी पत्र दिए हैं आने के लिए, तो तुम तो उनकी बेटी हो, तुम्हें क्यों नहीं दिए? तुम्हें वो अपनी बेटी के रूप में नहीं देखते। मैं ये जानता हूँ तुम उनकी सबसे प्रिय बेटी हो, किंतु वो अभी मेरी पत्नी के रूप में तुम्हें देखते हैं, शिव जी की पत्नी के रूप में तुम्हें देखते हैं, अपनी बेटी के रूप में नहीं देखते। और वो मुझसे बैर रखे हुए हैं तो तुमसे भी बैर ही रखेंगे। यदि तुम्हें अपनी बेटी मानते, चाहते तो तुम्हें निमंत्रण पत्र देते, लेकिन वो शिव जी की पत्नी के रूप में तुम्हें देख रहे हैं, तो तुम्हारा वहाँ आदर नहीं होगा, सत्कार नहीं होगा। वो जहाँ आदर और सत्कार ना हो, वहाँ चाहे स्वर्ण की वर्षा क्यों ना हो, वहाँ नहीं जाना चाहिए। बिना आदर के अपने पिता के घर भी नहीं जाना चाहिए, कहीं नहीं जाओ। हे प्रियवर, तुम वहाँ मत जाओ, तुम्हारा आदर नहीं होगा। क्योंकि जब बाणों की वर्षा, कोई दुश्मन किसी बाण मार देता है तो वो घाव आज नहीं तो कल भर ही जाता है, सूख जाता है। किंतु जो अपने लोग रहते हैं, यदि वो शब्दों के बाण छोड़ते हैं तो वो घाव कभी नहीं भरता है। मरते दम तक उनके बातों के तीर दिल में लगते हैं और वो हमें जिंदगी भर घायल करते हैं, और वो मृत्यु तुल्य होते हैं। उससे अपना और अपने शरीर का घाटा होता है। इस कारण तुम मत जाओ। माता बोलती है, सती माता बोलती है, हे प्रभु, अपने पिता, अपने गुरु और अपने माता पिता के
बिना बुला ही जाना चाहिए। उन्हें अपने लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ तो बिना बुलाए ही जाना चाहिए। यदि अपना पति नहीं बुला रहा है या गुरु नहीं बुलाता या माता पिता नहीं बुलाते तो वहाँ बेटी का अधिकार है बिना बुलाए जाने का। शंकर भगवान बोलते हैं, हे प्रिय, तुम्हें वो अपनी बेटी नहीं मानते, क्योंकि यदि तुम्हें बेटी मानते तो पत्रिका देते तुम्हें, वो तुम्हें बुलाते। इस कारण तुम जाने की जिद मत करो। तो माता सती सोच में पड़ जाती हैं कि काश वो प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे पिता के पांव पड़ लेते या नमस्कार कर लेते मेरे पति, तो क्या होता। एक छोटी सी गलती के कारण मेरे मैके से पूरा रिश्ता टूट गया है। शंकर भगवान समझ जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि हे सती, तुम समझ रही हो, तुम सोच रही हो कि मैंने प्रजापतियों के यज्ञ में तुम्हारे पिता के पांव क्यों नहीं छुए, क्यों नमस्कार नहीं किया। शंकर भगवान बोलते हैं, मैं किसी के सिर्फ अपने इष्ट देव के अलावा किसी के पांव नहीं छूता हूँ और न किसी के नमस्कार करता हूँ। मेरे इष्ट मेरे हरि हैं, मेरे विष्णु हैं मेरे इष्ट, उसके सिवा मैं किसी को प्रणाम नहीं कर सकता। इस प्रकार माता सती व्याकुल हो जाती है, मन में उत्सुकता रहती है, क्या करूं, कैसे जाऊं अपने पिता के घर। व्याकुल देख के शंकर भगवान बोलते हैं, हे सती, यदि तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारे तन मन और धन सबका घाटा ही होगा। तुम वहाँ जाने की जिद मत करो। इस प्रकार शंकर भोले माता सती को समझाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय, माता सती की जय।